भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ मेरी स्कूल लाइफ की स्टोरी। तो देखो, स्कूल लाइफ में हर कोई अपने अपने कारनामों की वजह से फेमस होता है। कोई होता है जो पढ़ने में अच्छा होता है, कोई होता है जो डांस में अच्छा होता है, और कोई होता है जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं था। मैं बस बैठ के सबको देखते रहता था, मैं कुछ भी नहीं करता था। आज मैं इसीलिए तो यूट्यूबर हूँ। तो खैर, इन सभी बातों को छोड़ो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हमारे स्कूल में फुटबॉल का मैच था, हमारे स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में। और मैं सच बता रहा हूँ, वो मेरे लाइफ का सबसे बेकार मैच था, क्योंकि यार हमारे स्कूल पहले ही 3 गोल खा चुका था। अब आप ही बताओ कि आपको ऐसे मैच देखने का मन करेगा? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। वैसे मुझे भी मन नहीं कर रहा था, और मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था, काश मुझे एक बार खेलने का मौका मिल जाए और मैं जाके गोल कर दूं और स्कूल के सामने हीरो बन जाऊं। लेकिन ये सपना तो सपना ही रह गया। बाकी आप में से कुछ लोगों का ऐसा कुछ सपना है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका सपना जरूर पूरा हो। तो देखो, मैं वहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं क्लास चला जाता हूँ और क्लास में जाके सो जाऊंगा। तो मैं वहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ क्लास की ओर। और मेरे सारे दोस्त, पता नहीं उनको क्या ही मज़ा आ रहा था, वो लोग लगे पड़े हुए वही बोरिंग मैच को देखने के लिए। और मैं जैसे ही क्लास के अंदर एंट्री लेता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मेरा एक दोस्त भागने का तैयारी में था। तो फिर मैं उससे जाके पूछता हूँ, तो बंदा कहता है, भाई मैं भाग रहा हूँ, तू चलेगा मेरे साथ? ये सुन के तो मैं शौकी हो जाता हूँ, और कुछ सेकंड सोचने के बाद मैं भी डिसाइड करता हूँ क्यों ना मैं भी इसके साथ भाग जाऊँ। वैसे भी क्लास में रह के तो मैं भी बोर हो जाऊँगा, क्यों ना मैं घर जाके सो जाऊँगा। तो फिर मैं भी उसके साथ भागने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो फिर वो मुझे प्लान समझाता है। सबसे पहले तो हम अपना बैग को खिड़की के साइड में रखेंगे, जब भाग जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके तुरंत बाद हम दोनों क्लास से इतना नॉर्मली बाहर निकलते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और मेरे सारे दोस्त और पूरा स्कूल लगा पड़ा हुआ है वही बोरिंग मैच को देखने के लिए। तो हम लोग सुसु के बहाने वॉशरूम के साइड चले जाते हैं और वहीं से स्कूल के पीछे साइड पहुंच जाते हैं। अभी हम आ चुके थे स्कूल के पीछे साइड, लेकिन अभी भी जाना था हमें और पीछे, क्योंकि हमारा स्कूल यू शेप में है और हमारा क्लास पूरा कोना में है, तो हमें और आगे जाना था। तो इसलिए हम लोग और आगे की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही हम हमारे क्लास के सामने पहुंचते हैं, वैसे ही वहाँ पे एक अंकल पहुंच जाते हैं। और वो अंकल हमारे क्लास के ठीक सामने ही झाड़ू लगा रहे थे। तो हम लोग डर के मारे पीछे साइड भाग जाते हैं और एक खंबे के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन वो अंकल हमारे साइड ही आने लग जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस वक्त मेरा फट के 4 हो चुका था और डर के मारे टांगे भी काँप रहा था और डर के मारे सूसू भी लगा था। तो मुझे डर ना लगे, इसीलिए मैंने अपने दोनों आँखों को बंद कर लिया। और कुछ देर बाद अपने आंखें खोलकर देखता हूँ तो वो अंकल वहाँ से जा रहे होते हैं। दरअसल वो अंकल हमारे साइड में गार्बेज लेने आए थे। तो अंकल के जाने के बाद मैं मेरे फ्रेंड से कहता हूँ, भाई तू जा। तो बंदा कहता है, भाई मैं नहीं जाने वाला हूँ, तू पहले जा। तो भाई ये देखो, ये मेरा भागना तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं जैसे तैसे करके मेरा फ्रेंड को मनाता हूँ कि भाई तू ही पहले जाएगा, नहीं तो मैं भागने वाला नहीं हूँ। तो वो बंदा जाता है, अपना बैग को खिड़की से निकालता है और वहीं के दीवार से कूद के भाग जाता है। और वो इतना फास्ट करता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी मेरा टर्न था, तो मुझे लगा था बहुत ज़ोर से सूसू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी खंबा के नीचे सूसू कर लेता हूँ। उसके बाद जाता हूँ, अपने बैग को खिड़की से निकालता हूँ और फिर वहीं के दीवार के उस पार फेंक देता हूँ और दीवार चढ़ने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाता हूँ। फिर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं दोबारा चढ़ लेता हूँ। तो देखो, अभी मैं आ चुका था स्कूल के बाहर। तो हम दोनों दोस्त अपना बैग को उठाते हैं और घर की ओर रवाना होने लग जाते हैं। तभी हमारे स्कूल का फाइनल बेल लग जाता है और स्कूल का छुट्टी हो जाता है। बताओ, हमारा भागना ना भागना क्या ही फायदा हुआ। लेकिन अभी भी हम क्या कर सकते थे, तो हम लोग डायरेक्ट घर चले आते हैं। उसके नेक्स्ट दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ, तो मुझे हमारे क्लास में हमारे स्कूल का प्यून ढूंढते हुए आता है और मुझसे कहता है, तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुला रहे हैं। तो फिर मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जाता हूँ। तो प्रिंसिपल मुझसे कहते हैं, तुम स्कूल में बदमाशी क्यों करते हो? तो फिर मैं प्रिंसिपल से कहता हूँ, मैंने कहाँ बदमाशी किया है? तो प्रिंसिपल दोबारा कहते हैं, ठीक है, तुमने बदमाशी नहीं किया है ना, तो ठीक है, तुम कल अपना गार्जियन लेके आना। ये कह के मुझे ऑफिस से भगा देते हैं। तो फिर मैं क्लास जाके सोचता हूँ, प्रिंसिपल ने मुझे ये क्यों बोला? फिर तभी मुझे याद आता है, भाई कल मैं तो स्कूल से भागा था, कहीं ये बात प्रिंसिपल को तो पता नहीं चल गया? लेकिन एक सेकेंड, मैं अकेले तो नहीं भागा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी भागा था। तो फिर मैं अपने दोस्त को ढूंढने लग जाता हूँ, लेकिन वो हमारे क्लास का ही बंदा था, लेकिन मुझे क्लास में वो मिलता ही नहीं है। तो फिर मैं क्लास के बाहर जाके ढूंढता हूँ, तब भी वो मुझे नहीं मिलता है। उसके बाद मेरे दोस्त ही मुझे बताते हैं, दरअसल वो तो आज स्कूल आया ही नहीं है। तो उसके नेक्स्ट दिन तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो उसके नेक्स्ट दिन मैं मेरी मम्मी को लेके स्कूल आता हूँ और प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाता हूँ। तो प्रिंसिपल मेरी मम्मी को दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज और मैं पकड़ा जाता हूँ।
उसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि आपका बेटा को ले जाइए, अब हमारे स्कूल में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। इतना सुन के तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मेरे गालों में इतना ज़ोर ज़ोर से लगाती है ना, मैं बता नहीं सकता यार। लेकिन मुझे स्कूल से नहीं निकाला गया क्योंकि यार मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल मान गया और प्रिंसिपल ने मुझे एक वार्निंग दिया, अगर मैं स्कूल में कोई भी छोटा मोटा भी गलती करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अभी आप बोलोगे भाई तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं फंसा, तो देखो प्रिंसिपल को दरअसल पता नहीं है कि हम स्कूल से भागे थे। प्रिंसिपल ने मेरी मम्मी को वही फुटेज दिखाया जिसमें कि मैं सुसु कर रहा था। अगर प्रिंसिपल को पता चल जाता कि मैं और मेरे दोस्त स्कूल से भागे तो वो पक्का हमें स्कूल से निकाल देता और मुझे तो घर में भी जगह नहीं मिलता। बाकी मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप स्कूल से भागते हो तो बिल्कुल मत भागना, नहीं तो आपका भी हाल मेरे जैसे हो सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।